देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करगल। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम दर्रे ज़ोजिला पे पहुंचे हुए हैं। ये दर्रे ज़ोजिला वो जगह है जहां पे बाप ने अपने बेटे को छोड़ के चले गए थे। ये ऐसा एक ज़ोजिला है जहां पे कम से कम आधा घंटा लोग, अगर कोई आदमी यहां से पैदल चल के आधा घंटा कहीं खड़ा बैठता है तो उसका खून जम के वो कर जाते हैं। ऐसा एक ज़ोजिला दर्रे ज़ोजिला है जिसका नाम आप लोगों ने पहले भी सुना है। तो आज 31 दिसंबर को ये रोड पूरा कनेक्टिविटी के लिए खुला है। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हम लोगों ने देखा है, अपने उम्र में मैंने पहली बार देखा है कि आज 31 दिसंबर को ये रोड खुला है कनेक्टिविटी के लिए, लोगों के आने जाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ऐसा एक आदेश आया है कि आज से ऑफिशियली इस रोड को बंद किया गया है। तो अभी हम बराबर खड़े हैं 0 पॉइंट पे, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम से कम अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, हवा इतना चल रहा है कि हमें मतलब पूरा यहाँ पे बैठने के लिए आंखों से बिल्कुल आंसू बह रहे हैं, इतना हवा चल रहा है यहाँ पे। कम से कम -30 या 32 के करीब यहाँ पे अभी टेम्परेचर होंगे। किस तारीख तक बताया था इसमें? अपने रिस्क तो आ सकते हैं ना, अपने रिस्क आपको वहाँ से पुलिस वाले छोड़ेंगे, सोनामार्ग वाले तब ना ये नहीं आएंगे। तो फंस गए कोई तो फिर लाइट आनी पड़ेगी। तो अभी भी इस बार भी क्या जितना हटाओ नहीं पड़ेगी। पर आप लोग मतलब अभी ऐसा खुश है ना सारे? हाँ सर बिल्कुल बहुत खुश है, बहुत खुश है। कभी मालूम के लिए आपने बहुत कुछ दिया, मतलब इस साल नहीं हम लोग क्या, आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वही करने के लिए। इस बार बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को ये टास्क मिला था कि 31 दिसंबर तक ये ज़ोजिला एक्सिस को खुला रखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये अमूमन तौर पे नवंबर में या नवंबर एंड तक बंद हो जाता है। इसीलिए इस बार जो हम करने जा रहे थे ये कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा काम था और इसके पहले इसकी कोई मिसाल नहीं थी। लेकिन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पूरे जोशो मुशक्क़त से इसको खुला रखा है। आज 31 दिसंबर है और देखिए आज रोड खुला है और आज भी यहाँ से कॉन्वॉय जाएंगी। और ये जो इसका पूरा श्रेय है इस कार्य का, जो ये नया एक कीर्तिमान है, इसका पूरा श्रेय हमारे जो ग्राउंड पे डोज़र ऑपरेटर्स हैं, हमारे CPLs हैं और हमारे जूनियर ऑफिसर्स हैं, ये पूरा श्रेय उनको जाता है, जो कि यहाँ पे -30 -40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी इन्होंने काम किया है, फंसे हुए गाड़ियों को निकाला है अपने जान की परवाह ना करते हुए। तो ये एक कीर्तिमान है एक तरह से कि 31 दिसंबर तक, जबकि दिसंबर के शुरू में और बीच में भी काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुआ था, फिर भी इस रोड को खोला गया बॉर्डर रोड्स की तरफ से। देखिए आर्मी की कुछ ख़ास ज़रूरतें थी, उन्होंने अपने पूरे स्टॉकिंग करना होता है, तो उन्होंने इस बार अपने पूरे स्टॉकिंग को अच्छी तरह से कर लिया और उन्होंने 26 दिसंबर के बाद से उन्होंने अपना मूवमेंट बंद कर लिया है। अभी तक जो 31 दिसंबर तक ये रोड खुला हुआ था, ये बेसिकली पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत थी, यूनियन टेरिटरी ऑफ कारगिल और लद्दाख और कारगिल, और इनका एक प्लान था कि 31 दिसंबर तक खुला रहेगा। तो इस कारण से इस बार यहाँ पे भी जो लोकल शॉप है उसमें जो खाद्य पदार्थ और ये सब का स्टॉकिंग होता है, ये भी बहुत अच्छी तरह से हो गया है। और अब रोड की जो कंडीशन है, टेम्परेचर और ये जो यहाँ पे तेज़ हवाएं चलती है, ब्लिज़र्ड्स चलती है, जिसके कारण रोड खुली होने पर भी इस पे आवाजाही करना एक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इस कारण से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और दोनों JNK एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन टेरिटरी इन्होंने डिसाइड किया है कि अब इसको बंद कर देंगे 1 जनवरी से। दिक्कतें सबसे पहले मौसम का है। टेम्परेचर यहाँ बहुत मतलब नाइट में -35 to -40 चला जाता है और उस टेम्परेचर में हमें मतलब थ्रू आउट काम करना होता है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग दिन में काम कर रहे हैं या रात में, जब कभी भी अगर रोड क्लोज है, रेड है या फिर कुछ इमरजेंसी है, कोई भी व्हीकल कहीं भी फंस गया है कॉन्वॉय, तो हम लोग ऑलवेज रेडी हैं काम करने के लिए। तो एक तो वेदर चैलेंजिंग है, तो हमें मशीनरी में भी प्रॉब्लम होती है, हमारा विंटर डीजल भी इसमें फ्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा व्हीकल्स मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है,
एंटी फ्रीज कूलेंट वगैरह रखते हैं, हम स्टार्टिंग कैप्सूल भी रखते हैं स्टार्ट करने के लिए, फिर भी ये अमूमन टाइम लेती हैं मशीनें स्टार्ट होने में। इसलिए हमें उन्हें रात में भी 1 घंटे रात में स्टार्ट करते हैं, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं, तो इस वजह से हम उनको अच्छे से असेस कर पाते हैं। ना इक्विपमेंट में डेफिनेटली काफ़ी ख़राबी आती हैं और उनको फिर मेंटेन करना और या फिर कुछ सर्विस करना वो उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है इस वेदर में। और चाहे हमारे कूलेंट की प्रॉब्लम हो या ये सब होने के बावजूद भी मशीनें दिन ब दिन मतलब ऑफ रोड हो जाती हैं, फिर ऑन रोड करना होता है। हमारी वर्कशॉप टीम भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है, तो काफ़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट विजेक के द्वारा, हमारे सीनियर अथॉरिटी के द्वारा सफिशिएंट मशीनरी है हमारे पास अवेलेबल। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमारी मशीनरी ऑफ रोड हो जाए कि हमें असिस्ट करने के लिए या फिर काम करने के लिए मशीनें ना हो। तो इस बार काफ़ी नई मशीनें भी आई हैं हमारे पास में, तो इन चैलेंजेस के बावजूद भी हम रोड खोलने में सक्सेसफुल रहते हैं। इस चीज़ में जल्दी खोलने के लिए या फिर थ्रू आउट इसको रोड को ग्रीन रखने के लिए इसमें 3-4 फैक्टर हैं। पहले हमारी ऑफिशियल जो डेट्स होती थी वो द्रास के बाद में सिर्फ मटियान में होती थी। इस बार हमने 3 नई एडिशनल डेट खोली हैं, मटियान और द्रास के बीच में 15 में भी हमने अपनी मशीनरी और लोग रखे हुए हैं। इसके अलावा हमने मुगलपुरा में और घुमरी में भी हमने हमारे लोग रखे हुए हैं। तो हर जगह हमारी मशीनरी रही है इस बार, तो हमारे अटैकिंग पॉइंट्स बढ़ गए हैं। तो कहीं भी स्लाइड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हमारी मशीनरी ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास ही होती है। तो इस वजह से हमें काफ़ी आसानी हुई ये सब करने में। बीआरओ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे लोकल लेबरर्स का है, खासकर प्रोजेक्ट विजयक में, क्योंकि वो हमेशा ग्राउंड पे हैं और 20 या 25 साल से मशीनरी भी चला रहे हैं। तो अलॉन्ग विद मतलब बीआरओ सबऑर्डिनेट स्टाफ, ये सीपीएल हमारे पास ड्राइवर भी हैं, ऑपरेटर भी हैं और ग्राउंड पे काम करने वाले लोग भी हैं। तो इस बार क्या हुआ है कि लास्ट ईयर से इस बार लगभग उनकी सैलरी में लगभग डबल हो गई है उनकी सैलरी। जो ऑन एन एवरेज 15,000 होती थी वो इस बार ऑपरेटर की 28,000 तो सैलरी है। इसके अलावा उनकी क्लोथिंग है, इसके अलावा जो हमारी अल्टरनेट जितनी भी डेट्स हैं उसमें मतलब यह है कि राशन भी हम लोगों ने उनको प्रोवाइड कराया है, साथ में रखा है, प्रॉपर अच्छी अकोमोडेशन दी है, नई बुखारियाँ दी हैं और जो भी उनकी राशन पानी या फिर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सब हमने अच्छे से उनको लोगों को प्रोवाइड किया। तो उनका इससे मोरल भी बूस्ट हुआ है। तो सीपीएल ने हमारा अच्छा काम किया है इस बार। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है सर, मैं ड्राइवर हूँ एस फॉर ड्राइवर। क्योंकि हम विजयक और यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन और करगिल और सोनमर्ग पुलिस और मिनमर्ग पुलिस सबका शुक्रिया अरज़ करते हैं सर, क्योंकि इस साल बर्फ़ आने के बावजूद भी रोड बिल्कुल क्लियर रखा सर। और हम बीआरओ से भी यही गुजारिश करते हैं सर, मौसम जितना साफ रहे उतना तक ये रोड खुला रहे तो बेहतर होगा सर। बाकी यहाँ से भी अभी 12 बजे की बात हम छोड़ेगा बोला सर। अभी तो यहाँ से मंजूर साहब आगे देखने के लिए गया है सर 0 पॉइंट तक, उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद यहाँ से छोड़ेगा बोला सर। बाकी हम बीआरओ और मिनमर्ग पुलिस, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख और गंदरबल पुलिस और सोनमर्ग पुलिस सबका शुक्रिया करते हैं सर। अब्दुल वाहिद। आप कहाँ से हो? मैं गंदरबल डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। कौन सा गाड़ी चलाते हो? मैं ये 207 टाटा मोबाइल। आप हाँ जी। कितने अच्छे से रोड पे चल रहे हो कारगिल से नहर? कल हम निकले मतलब 3:30 बजे निकले सोनमर्ग से, तो रास्ते में आते आते वो जोजिला पार करके थोड़ा सा तो वहाँ पर स्लेट आ गई। फिर उसके बाद में हमें ये पुलिस वालों ने, ग्रिप वालों ने, आर्मी ने और ट्रैफिक पुलिस ने बहुत मतलब मदद की, हमको वहाँ से निकाला। कुछ गाड़ियाँ फंस गई थी, उसको धक्का दे के, किसी का तेल रुक गया था, उनको भी हेल्प करके उनको निकाला वहाँ से। हमको 11:30 बजे वहाँ से निकले। रात भर वो मतलब पुलिस भी वहीं थी। नहीं इस टाइम कभी नहीं और चला। इतना बर्फ में कभी नहीं चला। ये पहली बार है। ये पहली बार है मतलब। आप लोग फंसे थे जब पुलिस वालों ने आपको रेस्क्यू करके वहाँ से निकाला, तब टाइम क्या था उस वक्त? कुछ 10:30-11 के बीच में था। 11 बजे के करीब। 11 लगभग कितने गाड़ियाँ थे वहाँ पर? कम से कम 30-40 गाड़ियों से ऊपर थी। सबको निकाला? हाँ सबको निकाला वहाँ से। तो आप जिस तरह मतलब पहली बार इस साल 31 दिसंबर को आप लोग चल रहे हो इस रोड पे, इससे पहले आप नहीं चलाए, इसको लेके आप क्या कहते हैं? कितना सहूलियत मिल रहा है इससे? बहुत सहूलियत मिली है। मतलब पहली बार देखा, बहुत सहूलियत मिली है इससे। मतलब इतने टाइम तक मतलब रास्ता खुला रहा। तो उसके बाद में मतलब ये
गवर्नमेंट की तरफ से भी सहूलत मिली है, मतलब ग्रिप की सहूलत मिली है। कोई भी रास्ते में मतलब किसी गाड़ी ख़राब हो या गाड़ियाँ फंस जाती है तो ये क्या मतलब टाइम पर हाजिर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जाफ़र इल्जू का रहने वाला हूँ, ब्लॉक तेसरो का। आज हम पहली बार 31 दिसंबर को अभी हम करगिल से यहाँ मीनामर्ग पहुँचा हूँ। अभी तक हमने रोड देखा, रोड बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और अभी यहाँ से अभी छोड़ने वाला है तो वहाँ पे कहीं पसी आया बोल रहा है अभी यहाँ कहीं ये जोजिले में। तो यहाँ पे इस वक्त मुसाफिर बहुत आए हुए हैं, कोई पेशेंट भी बहुत है। इसलिए हम यूटी लद्दाख से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस रोड को खुला रखें, जितना मौसम साफ रहे उतना खुला रहे। और मैं इस वक्त बिकान जो बियारो वालों के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे मीनामर्ग में हमारे जो पुलिस बैठे हुए हैं JKP, जो अभी लद्दाख पुलिस, इस वक्त यूटी में लद्दाख पुलिस, बहुत पहले JKP था, तो इनका हम बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने रोड जो क्लियर रखा है, बहुत क्लियर है। इस वक्त कोई दुश्वारी नहीं, मुश्किल नहीं है, रास्ता बिल्कुल साफ है, अच्छी तरह सफाई करके कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त हमारे साथ पेशेंट भी है, बहुत पेशेंट भी आए हुए हैं जिनको हवाई जहाज़ में जाना मुश्किल है। इस वक्त किराया जो फेयर जो है ले से कर जम्मू जाने है या सीनियर जाने 13-14 हज़ार रुपये, गरीब वो फेयर नहीं दे सकते। लिहाजा यूटी इंस्टीट्यूशन से हम यही LG से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस रोड को खुला रहे, जब तक मौसम क्लियर रहे तब तक साफ रखें। इसलिए हम बियारो वालों को भी यही कह रहा हूँ, वो लोग अपने तरफ से सर इंजाम काम ले रहा है, अच्छी तरह काम कर रहे हैं। और ख़ासकर हमारे यहाँ मीनामर्ग का पुलिस जो है वो बहुत अच्छी तरह मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं। इनका हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बियारो वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये रात को भी जाते हैं, अभी कहीं गाड़ी फंस जाते हैं जैसे जोजिला में, ये रात को भी जाकर गाड़ी क्लियर करके लेके आते हैं। ये हमारा मीनामर्ग के पुलिस वालों का हमको बहुत शुक्रगुजार है। मैंने यूट्यूब में बहुत देखा हूँ, ये बेचारे लोग लेबर काम भी करके ये लोग छोड़ते हैं। हम लेबरों को भी बहुत हम शुक्रगुजार हूँ, ये अपना ड्यूटी दे के काम कर रहे हैं। अभी रास्ते में मैंने देखा बहुत लेबर है, काम अच्छी तरह कर रहा है, अपना बहुत मेहनत करके काम कर रहे हैं। लिहाजा हम फिर एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ LG लद्दाख और हमारा ये LHDC करगिल वालों से, करगिल जो फेरोज खान से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और देसी बशीर हक को भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना हो सके रोड क्लियर रखें। 15 रहे या एंडिंग या जनवरी, जब तक रहे ये मौसम साहब तब तक क्लियर रखे। और मैकेनिकल वालों का भी हम शुक्रगुजार हूँ, इन मैकेनिकल वालों भी अभी काम कर रहे हैं। तो इस तरह ये काम, ये जोजिला जो है अब खुला रहेगा तो पेशेंटों के लिए और यहाँ हमारे ड्राइवरों के लिए, मुसाफिरों के लिए अच्छा है। लिहाजा एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ LG लद्दाख और LHDC कारगिल और DC साहब और हमारा SP का भी हम बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके अमला जहाँ यहाँ पे मीनामर्ग में बैठे हुए हैं, ये बहुत मेहनती से काम कर रहे हैं, इनका हम बहुत शुक्रगुजार हूँ। लिहाजा मेहरबानी करके हम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस रोड को क्लियर रखें ताकि गरीब पब्लिक को और पेशेंट को आगे आना जाना हो जाए। और इंशाल्लाह सब्ज़ी भी करगिल में रहेगा, जो भी सामान है वो करगिल में दस्तियाब रहेगा। इंटरव्यू लेने के लिए ये लोग बहुत बड़ी दूर से आए हैं मेहनत करके, इनका भी हम बहुत शुक्रगुजार, STV का भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे 55 RCC में ऑपरेटर हूँ सर, तो पिछले कम से कम 6-7 सालों से तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज ए ऑपरेटर, कैजुअल ऑपरेटर। जी सर, CPL। बेनिफिट्स में सर सबसे पहले तो हमारी पेमेंट बढ़ गई इस साल। पहले पेमेंट काफ़ी कम थी हमारी, तो इस साल पेमेंट बढ़ गई हमारी। और बाकी खाने पीने के लिए भी अच्छा व्यवस्था है सब लोगों की तरफ से, मतलब राशन वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। क्लोथिंग वगैरह जो भी मतलब सर्दी के हिसाब से होते हैं वैसे क्लोथिंग हमें मिल गए हैं सारे ऑपरेटर्स को। और हमारी जो मशीनरीज हैं वो भी नई आई हैं हमारे पास अभी, तो काम में भी थोड़ा हमारे लिए अच्छा हुआ। पहले पुरानी मशीनें थी उसकी वजह से काम भी हम लोग कर नहीं पाते थे हम लोग, लेकिन अभी नई मशीनें आने के कारण अच्छे से काम कर पाते हैं। सर सर्दी की तो देखिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लगभग 30 से 40 तक माइनस चला जाता है। लेकिन मतलब हमें जैसे तेल वगैरह चाहिए होता है तो सब लोगों से मिल जाता है, तो उसी की वजह से मतलब यहाँ गर्मी वगैरह कपड़ा जो भी है वो सब कुछ मिल जाता है। और मशीनें नहीं होनी चाहिए हमेशा, तो मशीनों से ही काम होता है। जो भी हमारे मतलब आगे काम करने के लिए हम बताते हैं, तो मशीनें ठीक ठाक होनी चाहिए जिससे काम हो पाता है।